सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पहला घर चौथा। सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारो। आम खाक जिन बंद रहाई धन सिरजनहारो। मरना मुला मरना भी करता रहो डरना रहा। मरना मुला मरना भी करता रहो डरना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पवित्र शब्द पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का उच्चारण किया होया आपां विचारा सरवण कर रहे हाँ। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के विचार एक काजी नाल चल रही सी। कल आपां सरवण कीता ते कोल ही उस काजी दे एक मुल्ला भी बैठा है, मुलाना भी बैठा है। जद पातशाह जी ने कहा कि मनुख तुसी तुहाडी मत विच 30 रोजे रखदे हो, 5 नमाज़ां भी करदे हो, पर अपनी मत नहीं बदलदे। अपने अंदर शैतान वसाया होया है। ते कल नूं जद जमा दे वस पैना फिर उत्थे यह शैतान ने फसा देना ते फिर तुहाडे रोजी उत्थे काम नहीं आने। क्योंकि दोने काम कोई बंदा करे, पहला सफाई करे तो फिर खलियारा पा देवे, गंद पा देवे, फिर समझो सफाई की कोई नहीं। इस तरह जे नितनेम करना है, भजन बंदगी करनी है, क्योंकि बाणी सारिਆਂ वास्ते है। प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है। जे तू रोजे रखदा है, वर्त रखदा है, हिंदू मत वाले वर्त रखते हैं, असी गुरसिੱਖੀ ਵਿੱਚ सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ भजन बंदगी सिमरन करते हैं, नितनेम करते हैं। पर जे अपनी बुद्धि नूं बदलिया ना, मत नूं बदलिया ना, तो फिर ये धर्म दे कीते हुए काम किसी लेखे 'च नहीं पैंदे। तो कोले बैठा होया जिहड़ा मुल्ला सी वो कहन लगे आ जद मर ही जाना है कल नूं फिर डरना की तो। पातशाह ने कहा सी परमेश्वर तो डरना चाहिए मुल्ला जी। उस परमेश्वर का नाम जपना चाहिए, हिरदे विच उसका भय होना चाहिए, क्योंकि उसे ने ही सृष्टि नूं बनाया है। तो फिर उहदे भय अंदर रहना बड़ा जरूरी है। मुल्ला कहना जी डरना काहदे वास्ते है। धन गुरु नानक देव जी कहते नहीं मुल्ला जी, जिसने सानू बनाया है सारी सृष्टि नूं ओहो ही ढाउण वाला भी है। जिहड़ा बनाउण वाला है ओहो ही खत्म करन वाला भी है। इस करके पातशाह जी कहंदे मरना मुल्ला मरना, मौत आउणी है, इच कोई शक नहीं। मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजै माई। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ इस माया ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ मौत लिखा के ही आए हैं। भाव मौत तो कोई बच नहीं सकता, मौत होनी ही होनी है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि जे मौत होनी है तो बेपरवाह हो जाओ। सतगुरु बचन आरंभ करते हैं। राग श्री राग महला पहला घर चौथा। पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी का उच्चारण किया है। तो राग घर चौथे का मतलब है कि रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ शब्द चौथे घर विच चौथे घर के सुरताल विच गाउण का हुक्म है।
घर चौथा सोई मौला जिन जग मौलिया। पातशाह जी कहते असल विच ओहो ही सब तो वड्डा है जिसने संसार नूं पैदा कीता है। ओहो ही मालिक है, ओहो ही स्वामी है। मौले दा तुंदा वड्डा। परमेश्वर दे वास्ते शब्द इत्थे वरतिया गया है। सतगुरु नानक देव महाराज जी कहते असल विच ओ परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जो है ओहो ही सब दा मालिक है। सोई मौला जिन जग मौलिया, जिन्हें सृष्टि नूं बनाया प्रफुल्लित किया, अपनी चेतन सत्ता सारे जीवां दे विच रखनी कीती, हरा भरा किया। मौलना हुंदा हरा भरा होना। हरिया किया संसारो, इस संसार नूं हरा कीता। ते हरे दा मतलब हरा रंग नहीं, हरे दा मतलब है जीवन देना। संसार नूं जीवन दान दिता, जीवां दे विच अपनी चेतन सत्ता रखी अते वो चेतन सत्ता दे कारण ही साडियां अखां वेखदियां, कन सुणदे आ, हथ पैर चलदे फिरदे आ, रसना बोलदी है, मन फुरने बनाउंदा है, बुद्धि निश्चय करदी है। अते इउं जिसने सारे संसार नूं चेतना बख्शी है मुल्ला जी, असल विच ओहो ही सब तो वड्डा मालिक है। उस तो डरना चाहिए, उस खुदा तो, उस परमेश्वर तो, उस अल्लाह तो जिस दे बेअंत नाम हैं। संसार ने आपो अपने मुताबिक उस दे नाम रखे हुए हैं। सतगुरां ने उसनूं वाहिगुरू कहा है। कहन लगे मुल्ला जी ओहो ही सब तो वड्डा है ते सानू उस तो डरना चाहिए, उहदे हुक्म अंदर चलना चाहिए। जिसने अपनी ताकत दे नाल, अपनी चेतन सत्ता दे नाल आव खाक जिन बंद रहाई, धन सिरजनहारो, जिन्हें मिट्टी ते पानी बन के रख दिता। आव पानी ते खाक मिट्टी। जिसने साडे शरीर नूं पंजां तत्तां द्वारा जिहड़ा साजना कीता, जिहड़े पंज तत्त एक दूजे दे एंटी है। अग पानी नूं मचा दिंदी है जी अग दा जोर पै जे, जे पानी दा जोर पै जे ते पानी अग नूं बुझा दिंदा है। जे मिट्टी का जोर पै जे तो पानी नूं बन लैंदी है, तो जे पानी का जोर पै जे मिट्टी खोर के लै जांदा। इस करके जिहड़े पंजे तत्त हैं एक दूजे दे एंटी है। पर ये साडे शरीर विच पंजे इकट्ठे किवें रह रहे हैं? परमेश्वर दे हुक्म अंदर, उहदे भै अंदर ही ये पंजे तत्त शरीरां दे नाल लगे हुए इकट्ठे रह रहे हैं। एक वो अग है साडे पेट की अग्नि, जिहड़ी साडे खाधे हुए खाने नूं गाल दिंदी है, मतलब हजम कर दिंदी है। ते उसे अग दे विच माता दे उधर विखे गर्भ विच बच्चा पलदा है। उही अग वो बच्चे नूं संभालदी है। मतलब जिहड़ी अग बाहर सब कुछ गाल सकती है, पर वो भी परमात्मा दे परमेश्वर दे भै अंदर है, भगतां नूं संभालदी है। भगतां दे उत्ते उस अग दा कोई असर नहीं हुंदा। माँ दे उदर विच भी बच्चे दे उत्ते उस अग्नि दा कोई असर नहीं हुंदा, जिहड़ी अग्नि साडे भोजन नूं हजम करदी है, गालदी है। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहते हैं इत्थे वचन एक,
तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख अग्नि। उथे तू समरथ है, सर्व कला समरथ है, सारिया शक्तियां दा मालक है। खुद जिथे तैनू कोई नहीं बचा सकता, खुद माँ भी उथे तैनू बचा नहीं सकती, पर उथे जे तैनू कोई बचाउंदा है तो वह परमेश्वर का नाम है, जिस नाम दे भै अंदर ये अग्नि भी रहिंदी है। भाषा का वचन है ना, भै विच पवन वहै सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अग्न कढै बेगार, भै विच धरती दबी भार, भै विच सूरज भै विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत। ये सारे ਉਹਦੇ हुक्म के अंदर बन्ने हुए ही तुरे फिरदे आ। सारी सृष्टि जो चल रही है, पातशाह जी कहते ਉਹਦੇ ਭੈ अंदर ही तो चल रही है। इस तरह मुल्ला जी सानू भी ਉਹਦੇ ਭੈ अंदर रहना चाहिए। जिस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, जिसने इस दे विच अपनी चेतन सत्ता रखी, जे चेतन सत्ता दे करके असी तुरे फिरदे हाँ, बोलते हाँ, सुनते हाँ, देखते हाँ, खांदे पींदे हाँ, वो खाना पीना हजम हुंदा है, जिस चेतना के कारण साढ़े हथ पैर काम कार करते हैं, तुरे फिरदे हैं, ये सारी उस दी किरपा है। मुन्ना कहता सी डरना की, तो फिर जब मरना ही है, मरना ही तो मरना ही है, डरना काहदा? ते पातशाह कहते नहीं, जिन्ना चिर जीवन जिउंदे हाँ उहदे भै अंदर ही जिउना ठीक है। मरना मुल्ला मरना, भी करतारों डरना। किहड़े करतार तो? जिन्हें पंजा तत्तां दे पूतले नूं बन के रख दिता, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। पुतरी भाव पुतली, पुतली भाव पुतला साडा शरीर। तो ये जिहड़ा शरीर रूपी पुतला है, देही रूप जिहड़ी पुतली है, ये उसने मिट्टी तो ही बना दिती, पंजा तत्तां तो बना दिती। चार तत्त शरीर नूं लगे है, पंजवां आकाश है, पंजवां पलाड़ है, जिस दे विच आपां ने बना करके सारे जीवां नूं रखिया होया है, जिहदे विच आपां घुमदे फिरदे हैं। इस करके आकाश तत्त भी शरीर नाल लग्या होया है, ते आकाश तत्त दा अंग है साडा कंन। जो बोलते हैं, जां तां आकाश फड़दा है, उसनूं आकाश भी जांदा है, ते जां साडे कंन फड़दे है। जिहड़ा बंदा बोला है, कंन काम नहीं करते, उहदा नक जिहड़ा सुन नहीं सकता, हथ पैर सुन नहीं सकते, क्योंकि पंजा तत्तां दे अलग अलग अंग हैं। अग्नि का अंग है जिहड़ा साडी अख है, और आवाज़ का अंग आकाश का अंग है जिहड़ा वो साडे कंन हैं। रसना जिहड़ी है ये पानी तत्त है, चमड़ी जिहड़ी है ये मिट्टी तत्त है, ते नासिका जिहड़ी है पवन तत्त है। नासिका ही हवा नूं ग्रहण करती है, ते नासिका ही गंदी जां चंगी हवा दे बारे दसदी है। इस तरह ये पंजे तत्तां तो पंज ज्ञान इंद्रे ते पंज कर्म इंद्रे तैयार होए। मिट्टी तो चमड़ी और गुरु प्यारे ये स्पर्श करना, ये सारा वो दसदी आ। इस तरह सतगुरु पातशाह जी कहते, जिस परमेश्वर ने ये सारी चेतन सत्ता दे नाल सृष्टि बनाई, जिहदे विच सानू बिठाउणा कीता, सुंदर शरीर बना के, धन सिरजनहारो ओ धन है परमेश्वर। मरना मुल्ला मरना, भी करतारो डरना। चाहे मर ही जाना है, पर फिर भी उहदे भै अंदर जिन्ना जीवन है, उहदे भै विच रहना चाहिए। जिस तरह पातशाह जी एक बचन होर लिखते हैं, इस पानी ते जंतु घरिया, माटी काला देहोरा घरिया। जिस पानी तो तैनों घड़िया गया, मिट्टी का सुंदर मंदिर भाव शरीर बना दिता। माँ की रकत पिता बिंद धारा, माँ का खून पिता का बिंद।
इन्हां नूं मिला करके सूरत मूरत कर अपारा, बड़ा सुंदर स्वरूप शरीर बना दिता। पानी मैला माटी गोरी, तिस माटी की पुत्री जोरी। इस तरह अकाल पुरख ने ये बनाया। मुल्ला जी उहदे भै विच रहना ही ठीक है। जिहड़ा काजी कह रहा सीगा बाबे नानक जी दे पिता जी नूं, मेहता कल्याण दास जी नूं, बई नानक जी नूं खेतीबाड़ी दे कंमां 'च पा दिओ, कोई चज दी कमाई करेगा, पैसा आवेगा, वधिया काम है, तुहाडे कोले जमीन है। धन गुरु नानक देव जी कहंदे काजी साहब ये सोडी गल तां ठीक है, पैसा आऊगा, पर की मनुख पैसे दियां ही पंडां बन-बन रखी चले। कल वाले शब्द की आखिरी पंक्ति सी, जदों कल नूं दुनिया विचों जाना है, फिर ये सारे कीते हुए पंडां सिर ते रख के ले जाणियां पैणियां। हुण कहोगे माया दीयां पंडां ये तां नाल जाणी नहीं, पर माया नूं कमाउण वास्ते जिहड़े पुट्ठे सिद्धे काम कीते, ठगियां मारियां, धोखे कीते दुनिया दे नाल, रब तो डरिया नहीं कदे, ओहदा जिहड़ा सूखम तत्त है, ये सूखम चीज़ां जिहड़ियां सूखम दे नाल जांदियां, साडे सुरत दे नाल कीते हुए कर्म जांदे आ, ते कर्म जिहड़ा है ये अपना फल दे के ही खत्म हुंदा है। चंगे कर्म दा फल चंगा है ते माड़ियां दा माड़ा है, ते नाम जपण दा फल दोने कर्मां दा खात्मा हो जांदा है, ना चंगे ना माड़े। चंगिया करके किसी चंगे थां ते जन्म मिल जूगा, माड़िया करके किते माड़े थां जन्म टेढ़ियां जूनां च मिल जूगा। ते नाम जपण दे नाल ही जन्म हुंदा ही नहीं, खात्मा ही हो जांदा। इस करके मेरे प्रीतम जी कहंदे मुल्ला जी ऐसा मत कहो, कल नूं ये पापां दीयां पंडां सिर ते धर के ते सुरत नूं जीव आत्मा नूं उस परमेश्वर दे रस्ते ते चलना औखा हो जू। जिवें रस्ते विच आपां तुरदे होईए ते भार दी पंड अपने सिर ते होवे, ते जे किसी नदी चों टप्पना पै जे भार चक के, ते फिर तां कम गया। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहंदे आ, संसार समुंदर चों टप्पण वास्ते पापां दीयां पंडां ना बन, ਉਹਦੇ डर अंदर रह के जीवन बतीत कर। रुखी मिस्सी खा के ठंडा पानी पीओ, फरीदा वेख भराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। परमेश्वर जो हिसाब किताब करता है, दुध का दुध ते पानी का पानी बना देंदा। कहंदे एक दोधी चलदा चलदा कहंदे एक दरख्त हेठां आराम करन लई रुक गया, नहर दे किनारे। नींद आ गई ते उन्हां समयां विच चांदी दे रुपये हुंदे सन, ते थैली रुपइयां दी भी कोल रख लई। ते कहंदे उत्थे एक बांदर आया, ते बांदर उहदी थैली चक के जाके दरख्त ते बह गया, क्योंकि बांदर दा सुभाਅ हुंदा कोई खाण चीज़ होनी है। चक के थैली दरख्त ते चढ़ गया, थैली खोल के विचों फिर रुपये कढ़दा, मूँह च पाउंदा। ते इस तरह गुरु प्यारिओ कदे रुपया नहर कन्नी सिट दिंदा, ते कदे दोधी कन्नी धरती ते सिट दिंदा। मुकाओ गल कि उसने अद्धे रुपये तां पानी भी सिट दिते नहर विच, जिहदे किनारे रुकिया सी, ते अद्धे रुपये धरती ते सिट दिते। ते कोई साधु कोई फकीर देख रहा सीगा, उन्हें ये नहीं देखा कि काम बांदर ने किया। असल दे विच सारियां दे विचों परमेश्वर ही वरत रहा है। वो फकीर कहंदा, वाह मालका, आ बांदर दे रूप दे विच आके भी तू अज फैसला कर दिता, दुध दा दुध ते पानी दा पानी कर दिता। जिहड़े इहदे दुध दे पैसे सी इहनूं दे दिते, पर जिहड़ा इहने विच पा के पानी बेचिया सीगा, वो पानी दे पैसे पानी नूं सिट दिते, पानी च पा दिते। इस करके मनुख नूं उहदे भै अंदर रहना चाहिए। मुल्ला जी मरना मुल्ला मरना, भी करतारों डरना। उस परमेश्वर तो डरना चाहिए, चाहे मर ही जाना है, मरण तो बाद भी अगे जिंदगी है।
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾੜੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਧਰਮ ਨਾਮ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀ ਕਰਤਾਰੋ ਡਰ ਨਾ ਰਹਾਓ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਖੁਦਾਈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਵਰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇਗਾਰ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬਖਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹਗਾਰ, ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ, ਭਾਵ ਕਰ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੂਏ ਪੜੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੂਏ ਪੜੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਜੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਜੀ, ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਖੁਦਾਈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹਗਾਰ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਐ ਕਿਸੇ ਥਾਂਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹਗਾਰ, ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਓਮੀ, ਓਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਓਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਓਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਓਮ ਹੀ ਕਹਿਣ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਸਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੱਢੀਐ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵੱਢੀਐ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਟੈ ਘਾਲੈ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ,
ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕੁਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੁੱਲਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖ ਅਕੇਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਦਾਂਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜੁੜਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਲਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰੀਏ ਨਾ, ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਤੇਬ ਅੰਜੀਲ ਕੁਰਾਨ ਤੌਰੈਤ ਜਮੂਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪਾਈ ਪੜੋਪੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਟੌਨਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ। ਮੌਤ ਸਭ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕੁਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਫਿਰ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਜੀ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਖੁਦਾਈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਲਾ ਹਾਂ, ਫਲਾਨਾ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ 1008 108 ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ, ਤਖੱਲਸ ਲਾ ਲਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
कि दुनिया विच किहड़ा वड्डा सी ते किहड़ा छोटा सी। उत्थे तां हिसाब किताब भी कीता जांदा कि इहदे कर्म किहो जे हन। कर्मी आपू अपनी के नेड़े के दूर। उत्थे कोई ये भी मतलब नहीं कि फलाना रब दे नेड़े जमे है, रब दे दूर है। उत्थे कोई नेड़े दूर नहीं, उत्थे सब दा हिसाब किताब कर्मां दे हिसाब नाल हुंदा है। गुरु प्यारिओ, प्रीतम जी कहंदे हन अगे, सोई काजी जिन आप तजिया। काजी दा अर्थ है कजा करनी। कजा करन दा अर्थ है अपने विकारां नूं तज देना, अपने विकारां नूं जीवन दे विचों कढ देना। सोई काजी जिन आप तजिया, जाने नाम खुदाई। कहंदे असल दे विच जिसने उस परमेश्वर नूं जान लिया, ओहो ही काजी है, ओहो ही मुल्ला है। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करदे हन अगे, जे बहु तेरा पढ़िया होवै को रह न भरीए पाई। जदों सवासां दी ढोली खत्म हो गई, जो सवास मोगे फिर सब नूं जाना पैना है। सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारो। जिसने अपने अपनी हंकार नूं तज दिता। मुसलमानी मत विच कजा करन दा मतलब है बाहर जाना, जंगल पानी, उहनूं कहंदे आ तजना, मल मूत्र त्यागना। इस तरह काजी वो है जिन्हें अपने अंदरों विकारां नूं त्याग दिता। ते विकारां नूं त्याग करके जिसने अपने अंदर उस परमेश्वर का नाम रख लिया, उही काजी है, उही मुल्ला है, उही समझदार है, उही सिख है, उही ज्ञानी है, उही पंडित है। कबीर साहब जी का मुताबक, सो ब्राह्मण कईयत है हमारे जो तेहा गुणा की पंड उतारे। असी तो उहनूं ब्राह्मण मनते हाँ जिहड़ा अपने सिर दे उत्तों तिन्ना गुणा का भार ला देवे। भाव हंकार, निंदिया, चुगली, तमा, साड़ा, ईरखा, दोई दवैत, ये छड्ड करके सब नाल इक्को जिहा वरतदा है, ओहो ही ब्राह्मण है। सो ब्रह्म कईयत है हमारे जो इहा ब्रह्म विचारे। जिहड़ा ब्रह्म की गल करे ओही ब्राह्मण है। वरना ब्राह्मण भी कसाई है जे जीवां नूं धोखे नाल लुटदा है। ब्राह्मण भी कसाई है। पंडित नावे जियां घाए। पंडित वेदां दे बहाने, संस्कृत विच लिखे हुए वेदां दा बहाना मार के जिहड़े कि किसे नूं समझ ही नहीं आउंदे सी, अपणियां पंतरियां जंतरियां दे बहाने दुनिया दे नाल झूठ बोल के लुटदा है। पंडित नावे जियां घाए। वेदां दा बहाना ला के, पत्तरियां दा बहाना ला के, मंगलीक आदि होण दा बहाना ला के मनुख नूं लुटदा है। और इसे तरह ही पंडित नावे जियां घाए। काजी होए रिश्वती। जिहड़े काजी हन फैसला करन वाले साडे जज हुंदे आ, मुसलमानां च काजी हुंदे आ। ये जज ये काजी भी रिश्वती हो गए। रिश्वतां लैके सच नूं झूठ ते झूठ नूं सच बना दिंदे हन। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहंदे, काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए। ते तीसरा पंथ सीगा जोगियां दा। जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। ये तां तिन्ने जने संसार नूं उजाड़न ते लगे हुए हन। तिन्हां नूं पता नहीं धर्म हुंदा की है। इस करके पातशाह जी कहंदे, काजी साहब, मुल्ला जी, परमेश्वर तो डरना चाहिए। ਉਹੀ असली काजी है, असली मुल्ला है, जिन्हें अपना हंकार त्याग दिता, जिन्हें ਇਹ कजा कर ली, उस नूं काजी कहते हैं। है पी होसी जाए न जासी। वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा सदा रहन वाला है, कदे जान वाला नहीं, हमेशा रहन वाला है। हैप्पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। जिस परमेश्वर ने दुनिया बनाई है वो हमेशा रहन वाला है।
है पी होसी जाए न जासी, सच्चा सिरजनहारो वो सच्चा है, वो दुनिया नू साजन वाला है। पंज वक्त निवाज गुजारे, पढ़े कतेव कुराना। तू पंज वक्त निवाज भी करदा है, अपने धार्मिक ग्रंथ कतेब कुरान आदि भी पढ़ता है, पर ये भी याद रख के मौत उड़ीक रही है, कब्र उड़ीक रही है। बाबा फरीद जी भी कहते कब्रां आवाज़ां मारदियां, गोरा मुसलमान कब्रां विच पाए जाते हैं ना, तो कब्रां आवाज़ां मारदियां कि नघरिया घरे आओ। जिन्हां नूं किते ठिकाणा नहीं मिलदा गा, जिन्हां दा किते घर नहीं हुंदा, अखीर उन्हां दा भी कब्रां विच घर बन जांदा है। कोई सतनाम भाव वो भी कब्रां विच सौ जांदे है। सारी सृष्टि दे लोक प्रीतम जी कहंदे वो लोक जिहड़े इत्थे कहंदे हन कि असी तां मरना ही नहीं गा, असी तां वेदां ग्रंथां नूं पढ़दे हां, जां असी किताबां नूं पढ़दे हां, मुसलमानी मत दे ग्रंथां नूं पढ़दे हां, सानूं कौन मारन वाला जम्मिआ है। कभी बाबा फरीद जी कहंदे ये कब्रां आवाज़ां मारदियां ने घरिया घरे आओ। की कहंदी कब्र तेरा किते घर नहीं, तू आ जा वापस घरे मुड़िया। सर पर मैथे आवना मरनो ना डरे आओ, एक दिन मेरे कोल आउणा ही पैना है ते आवेगा मर के, इस करके मौत तो डरना। और परमेश्वर वल जाना है तां भी जिउंदे मर के जाना पैना, जिउंदे मरना। शरीर चलदा रहना है पर संसार वल्लों मरना पैना है, संसार वल्लों ख्याल छड्डने पैणे आ। संसार दी मोह ममता छड्ड के मुर्दियां की तरह रहना, भाव ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर वाली घटना, ऐसा जीवन बतीत करना है। कई बारी दो परिवार लड़ पैंदे है, दो बंदे लड़ पैंदे है, रिश्तेदार सकले लड़ पैंदे है, तो फिर एक दूजे नूं गल कहंदे आ जिहड़ी कहावत बन चुकी है कि तू मेरे वल्लों मरिया मैं तेरे वल्लों मरिया, पर मरे तो दोने ही नहीं गए। पर हुण इन्हां ने एक दूजे नूं बुलाउणा ही नहीं, याद ही नहीं करना, तो समझो एक दूजे वल्लों मरे ही आ। इसे तरह ही सानू जिउंदे मरना पैना। एक मौत हुंदी है, मर के कब्र विच जाईदा है। एक मरण तो पहला मरना है, तो वो मौत सानू दूसरी मौत तो बाद परमेश्वर दे विच लै जाएगी, जिउंदे उहदे विच मिल जावांगे। भगत नामदेव जी कहंदे मूए हुए जो मुक्त देओगे, मुक्त न जाने कोयला। जे तू मरण तो बाद मुक्ति दिती तो उस मुक्ति का की फायदा। आ देख हस्त खेलत तेरे देहरे आया, मैं हसदा खेडदा तेरे मंदिर च आया, भी चलो उत्थे बैठ के आनंद माणांगे, भजन करांगे। भगत करत नामा पकड़ उठाया, ते मैनू भगती करदे नूं मंदिर चों फड़ के बाहों बाहर कढता। इन्हां लोकां तो सानू हुणे मुक्ति दिवाओ, मरण तो बाद दी मुक्ति किने देखी आ, मैं अज ही देखनी चाहुंदा हाँ। भगत नामदेव जी कहंदे मूए हुए जो मुक्त देओगे, मुक्त न जाने कोयला। ये पंडिया मोको ढेड कहता, ये ब्राह्मण जिहड़े मंदिरां दे मालक बन के बैठे आ, मुखी बन के बैठे न, ये मैनू ढेड कहंदे है, ते मैं भगत आ तेरा ही आ ना। ये पंडिया मोको ढेड कहता है, तेरी पैज पछाउंडी होएला, लाज तां तेरे नाम नूं लगनी है ना। ये लोग मैनू ढेड कहंदे आ। तू बड़ा दयालु कृपालु है, वड्डियां बाहां वाला सुनीदा है, तो फिर अज आ जा दिखा तजर्बा इन्हां नूं हुण आके। क्यों तू जो दयार अपार कृपाल कई अत है, अतपुज भयो अपारला। तू बड़ा दयालु कृपालु कहाउणा है, वड्डियां बाहां वाला कहाउणा है। लै कमली चलियो पलटाए, देहुरै पाछै बैठा जाए। और जदों ब्राह्मणा ने कह दिता ना
कि तू बाहर चल, तू शूद्र है, मंदिर च नहीं बह सकदा। असल दे विच ये आर्यन लोकां ने यह भारत की धरती ते आके इस धरती की ताकत वेखी। धरती विच एक चीज़ हुंदी है, यूरेनियम कहंदे है, वो सब तो ज़्यादा भारती धरती विच सीगा और हरियाली सी, जड़ियाँ बूटियाँ दवाइयाँ सब कुछ बहुत हद सी इस भारत दे विच। मानो सियाने की चिड़ी सी ये वाकया ही। ते इन्हां ब्राह्मणां ने अपने कब्जे विच कर लई और इत्थों दे वासियां नूं, इत्थों दे आदिवासी लोकां नूं इन्हां ने शूद्र खत्तरी बना के दूर कर दिता इस धरती की जिहड़ी है मलकीयत तो। आम मालक बन बैठे आर्यन लोग जिहड़े अपने आप नूं ब्राह्मण कहाउंदे है कि मैं ब्राह्मण हाँ। इस करके गुरु प्यारिओ भगत नामदेव जी कहंदे इन्हां लोकां ने मैनू मंदिर चों कढ के फड़ के बाहों बाहर कढ़ दिता, हुण दिखा तजर्बा फिर। नहीं तो फिर मैनू ढेड कहते हैं, तैनू भी ढेड कहते हैं। आखो सतनाम श्री, ये पंडिया मोको ढेड कहता है, तेरी पैज पछौंडी होए ला। लै कमली चलियो पलटाए, देहुरै पाछै बैठा जाए। ते अपनी चादर चक्की, परना चक्किया, मोढे सिटिया ते मंदिर दे पिछले पासे जाके बैठ के इदां जो ताने मारे ना, ते परमेश्वर नूं भगत की आवाज़ सुनी। फेर दिया देहरा नामै को पंडियन को पिछवार ला। कहने मंदिर का मुख ही घुमा करके नामदेव कन्नी कर दिता ते ब्राह्मणा कन्नी पिठ कर लई। हर जुग जुग भगतों पाया, पैज रखदा आया। राम राजे हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदका पिठ दे नामदेव मुख लाया। जन नानक ऐसा सेविया अंत ले छड़ाया। तां ते सतगुरु यही कहते हैं मुल्ला जी, उस परमेश्वर ने छड़ाउणा है, उसनूं याद करना चाहिए। मरना मुल्ला मरना, भी करतारो डरना। ठीक है मौत आउणी है, पर परमेश्वर के भै विच रह के जीवन बतीत करिए तो जिहड़ा अगला जमना मरना वो खत्म हो सकता है। कदे मौत नहीं पवेगी। जदों हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जाणो मानस देहा वाली घटना घट गई। हरि विच मिल के उसका रूप हो जाना है। इसी पवित्र शब्द के विचार जो धन गुरु नानक देव महाराज जी ने उच्चारण किया। और श्री ग्रंथ साहिब जी के अंग 24 उपर गुरु प्यारिओ 28वां शब्द है। चौथे घर दे विच गाउण दा हुक्म है। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अगलियां विचारां, अगले शब्द दीयां विचारां कल दे दीवानां विच सरवण करांगे। बोलदियां नेकां अखरवाद घाट हो जांदे। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।